श्री कृष्णा भक्तों भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसे मुक्तावरण, फल सप्तमी, संतान सप्तमी अनेक नामों से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की प्रीति बढ़ाने वाला, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी का डोरा या कंगन बना करके उसे धारण करना चाहिए। कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ करना, श्रवण करना चाहिए। ऐसे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा उन्नति होती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की कथा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। तब मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक के उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके पुत्रों की मृत्यु नहीं हुई। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा कि देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत को संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, व्रत का पूजन विधान जो है मैं तुम्हें बतला रहा हूँ और कथा भी सुना रहा हूँ। पहले समय पर अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ मित्र था। एक दिन दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती से शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करेंगी। ये मुक्तावरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचकर के वो संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर के पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक बार ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी, ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में संतान सुख से वंचित रही। पूर्ण अवस्था में उन्हें एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा, मगर वो भी 9 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में दाय पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना किनारे ले जाकर उन्हें गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध स्थल पर ले जाकर के मार डालो। किंतु जल्लादों के द्वारा व्यर्थ प्रयास करने पर ही बालक को न मारा जा सका। ये समाचार सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई। क्षमा याचना करके उससे पूछा, सखी, किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली कि आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है। रानी ने आश्चर्य से क्या कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो उसने कहा, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी, मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांध करके संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई। व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुई हैं।
अब मुझे उस व्रत की याद आई है, इसलिए मैंने उस व्रत को किया है। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। ये सुनकर के रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान रक्षा के लिए व्रत प्रचलित हुआ। इसे मुक्ताभरण या संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, इसी प्रकार से जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ में नियम निष्ठा के साथ संतान सप्तमी का व्रत दान करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों के सभी मनोरथ सिद्धि करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। संतान सप्तमी का व्रत जो भी दान करते हैं उन्हें चाहिए संतान सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा तट में या नदी में या घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत में मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं संतान प्राप्ति का संतान सप्तमी व्रत दान करने जा रहा हूँ। इसे करने से आप कृपा करके प्रसन्न हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करें, मनी मन जो इच्छा वो कामना करें। भगवान से कथा कहनी चाहिए। इस दिन निराहार रहते हुए व्रत की तैयारी करें, पूजन की तैयारी करें, शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। इसके लिए खीर पूरी गुड़ के 7 पुए 7 मीठी पूरियां तैयार करके लेनी चाहिए। ये पूजा विशेष करके दोपहर के समय कर लेनी चाहिए। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, वहां पर चौका लगा करके चौकी रखें। चौकी पर भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र, माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके रखें। फोटो या प्रतिमा की स्थापना करें, कलश स्थापित करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजा करें, इसके बाद में कलश देवता का पूजन करें। कलश में सुपारी जल में सुपारी आदि डाल करके पैसा डाल के ऊपर से आम के पल्लव रखें। एक पानी वाला नारियल रखें, एक दीपक जलाएं, घी का दीपक हो अपने दाहिनी तरफ रखें। अगर तेल का दीपक है तो बाईं तरफ रखनी चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। भगवान का गंध धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। माता पार्वती को सभी श्रृंगार वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। 7 मीठी पूरी केले के पत्ते में बांध करके उसे पूजा में रख देवें। संतान की रक्षा उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। संतान सप्तमी का डोरा या कलावा अर्पित करना चाहिए। पूजा करते समय सूती का डोरा, चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। ये व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए करते हैं। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। संतान सप्तमी की व्रत कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी का स्तोत्र और पाठ का श्रवण करना चाहिए। बहुत जगह में रात्रि में व्रत खोल लेते हैं। व्रत खोलते समय पूजन पर चढ़ाई हुई मीठी 7 पूरी खा के अपना व्रत खोलना चाहिए। इसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से नियम से निष्ठा से संतान सप्तमी का व्रत दान करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। भक्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।